इन्वर्टर वायरिंग वायर का कनेक्शन किसी भी एमसीबी बॉक्स में कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी और प्रॉपर तरह से नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पे इस एमसीबी बॉक्स में इस एमसीबी बॉक्स का फुल कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर मेन लाइन, ब्रांच लाइन, साथ में इन्वर्टर वायरिंग, चार्जिंग, लोड का भी है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर देखते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स और इसके अंदर ये सब वायर हैं जो कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एमसीबी बॉक्स की। ये है हमारा एक एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स के बीच में हमारा है रेल पट्टी, जो नॉर्मली जनरली रहता है एमसीबी लगता है। इसके ऊपर है हमारा न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट, इसको न्यूट्रल लिंक या न्यूट्रल कनेक्टर कहते हैं, जिसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होता है। नीचे ही अर्थ का कनेक्टर, यहाँ पे नट भी है जो बाहर से किया जाता है। अर्थ यानी सेफ्टी बचाव के लिए रहता है ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे वायर को अच्छी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कौन सा वायर किस लिए है, तब जाके सही तरह से कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये ब्लैक और रेड 6 mm का वायर है जो मेन लाइन इनपुट हो रहा है, यानी मेन लाइन वायर। अर्थ है ग्रीन कलर का जो सेफ्टी बचाव के लिए है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इस 4 वायर को, अच्छी तरह से समझिएगा। ब्लैक और रेड न्यूट्रल फेज है जो इन्वर्टर बोर्ड के अंदर जा रहा है इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर का जो है इन्वर्टर से आउटपुट आ रहा है, एक वायर से वायरिंग हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रीन है जो बढ़िया सेफ्टी के लिए है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो वायर है ये टोटल ब्रांच लोड है, हम कह सकते हैं किसी भी स्विच बोर्ड, किसी भी रूम से आ रहा है। येलो कलर का वायर है जो इन्वर्टर वायरिंग है, कई बोर्ड से लूप करके आ रहा है। और यहाँ पे जो मेन हमारा इन्वर्टर से आउटपुट हो रहा है वो भी येलो कलर है, यानी टोटल वायरिंग जो है येलो वो इन्वर्टर वायर है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सर्किट का वायर है, इसके अंदर जितना ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो किसी भी स्विच बोर्ड से आ रहा है, सर्किट का न्यूट्रल। रेड हमारा फेज है, ग्रीन हमारा बड़ी अर्थ है। और ये टोटल 1.5 स्क्वायर mm है। इन्वर्टर वायरिंग का भी वायर 1.5 स्क्वायर mm है, यानी 1.5 mm का है। ये हो गया। अब तो यहाँ पे मालूम हो गया वायर कौन सा है, किस लिए है, किस कलर का है, कौन साइज है। अब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे उससे पहले नॉर्मल क्या तरीका होता है, साइड में वायर को करना, एक तरह से हम कह सकते हैं ड्रेसिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए केबल टाई का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके पास नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इलेक्ट्रिक टेप मैं भी बहुत सी जगह पे लगाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम अर्थ वाले वायर को साइड में कर दें, क्योंकि यहीं पे अर्थ का कनेक्टर है तो हम यहीं पे कर देने वाले हैं। और 2-3 जगह यहाँ पे केबल टाई हमने इस तरह से लगा दिया। जो एक्स्ट्रा केबल टाई का हिस्सा है उसको वायर स्टिपर से कटिंग कर लेंगे, या साइड कटर से या चाकू से भी कटिंग किया जा सकता है। अब इसके बाद सभी वायर को इकट्ठा करने के बाद साइड में करेंगे जो न्यूट्रल वायर है, क्योंकि ये सर्किट का न्यूट्रल वायर जो है ये हमारा न्यूट्रल जो कनेक्टर है इसके अंदर कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट करके कटिंग किया जाता है, वायर को इस तरह से मोड़ लिया जाता है छिलने के बाद, और इस तरह से इसके अंदर डाला जाता है और इस तरह से कनेक्शन हो जाता है। जिस तरह से किसी भी एमसीबी बॉक्स में सर्किट का कनेक्शन होता है, सर्किट का उसी तरह से होगा। पर यहाँ पे इन्वर्टर का वायर है तो थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी, नॉलेज की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फटाफट जो कनेक्शन कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे 7 सर्किट है। सातों सर्किट का यहाँ पे न्यूट्रल वायर का न्यूट्रल लिंक या न्यूट्रल कनेक्टर के अंदर कनेक्शन सबसे पहले हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो गया न्यूट्रल वायर सर्किट का। सभी वायर को थोड़ा सा साइड में यहाँ पे इस तरह से दबा देते हैं, एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मेन ये डीपी में आइसोलेटर है, एमसीबी नहीं है। एमसीबी भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। 7 सिंगल पोल का एमसीबी है जो 6 एम्पेयर का है, क्योंकि जो सर्किट है हमारा 1.5 स्क्वायर mm है। जो लोड है हमारा 3 से 4 एम्पेयर हर सर्किट पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 एम्पेयर हम लगा देंगे। इसके बाद जो सर्किट का फेज वायर है वो टोटल रेड कलर का है। तो हम यहाँ पे इस वायर को इस तरह से ऊपर लेके आए और मेजरमेंट किए, एमसीबी के अंदर आकर के कनेक्शन इस तरह से हो जाता है। अब सभी वायर को एक बराबर कटिंग करेंगे, 10-10 mm छोटा। कटिंग करने के बाद वायर को छीलेंगे, यानी पीवीसी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद एमसीबी निकालेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से एक एमसीबी का कनेक्शन हो गया।
अब इसी तरह से और जो सर्किट है उसका कनेक्शन करना है। जैसे दूसरा एमसीबी हम लिए, इसके अंदर इस वायर को डाल करके कनेक्शन कर लिए, इस तरह से लगा दिए, इसके अंदर लॉक भी कर दिया जाता है रेल पट्टी में। चलिए और जो एमसीबी है उसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। वायर को हमने पहले ही पीवीसी रिमूव कर लिया, यानी वायर को छील लिया है, वायर को हमने मोड़ लिया है और बस एमसीबी के अंदर डालना है। एमसीबी के अंदर डालने के बाद यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। हम थोड़ा सा यहाँ वीडियो फास्ट मोशन में दिखा रहे हैं। सिंपल है। एक एमसीबी के अंदर 2 कनेक्शन पॉइंट होता है, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर के साइड से आउटपुट हम कनेक्शन कर रहे हैं सभी सर्किट का। इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब कनेक्शन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और ध्यान देना है। सबसे पहले रेल पट्टी के अंदर ये लॉक नीचे रहता है, इसे हम फिक्स कर दिए। इस वायर को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। इस तरह से एडजस्ट हो गया, यानी साइड में चला गया। अब इसके बाद ये जो इन्वर्टर चार्जिंग का वायर है ये भी एक तरह का सर्किट है। इसके लिए 16 एम्पेयर का हम एमसीबी यहाँ पे लिए हैं और उसके अंदर इस वायर को डाल रहे हैं। क्योंकि 16 एम्पेयर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर चार्ज भी होगा और लाइन रहता है तो लोड भी चलता है, जो भी हमने कनेक्शन किया उन सब का। इसलिए 16 एम्पेयर से यहाँ पे हम इस इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। और इसका न्यूट्रल वायर है, इसको न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट के अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। सेम सर्किट के तरह कनेक्शन किया जाता है। आपका किसी भी साइड हो सकता है इन्वर्टर, हमारे जैसे सीढ़ी के नीचे आपका किसी रूम में हो सकता है या किसी भी स्विच बोर्ड के पास हो सकता है। बस आपको चार्जिंग मेन लाइन से देना है। 2 यहाँ पे 6 एम्पेयर का फिर एमसीबी लिए हैं, इससे हम कनेक्शन करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में जो हमारा सर्किट है ना इन्वर्टर का, जो 2 आया है साइड से हमारा ब्रांच सर्किट के तरफ से, ये सभी स्विच बोर्ड से आ रहे हैं। 2-4 बोर्ड को लूप करके आ रहा है। किसी रूम में एक लाइट एक फ़ैन है, कहीं पे सिर्फ एक बल्ब है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीबी के थ्रू हम यहाँ पे देने वाले हैं कनेक्शन। तो 2 6 एम्पेयर का एमसीबी यहाँ पे हम लगा दिए और इसके अंदर हमारा जो फेज है आउट हो रहा है। न्यूट्रल तो कॉमन रहता है क्योंकि डबल वायर का वायरिंग नहीं है, सिंगल वायर का है। अब जो मेन हमारा आ रहा है जहाँ इन्वर्टर लगा है वहाँ से ये वाला वायर लिए हैं, ये इनपुट में कनेक्शन दे देंगे एमसीबी का। यही कनेक्शन होता है किसी भी एमसीबी बॉक्स के अंदर इन्वर्टर वायर का। यानी एमसीबी के थ्रू आप कंट्रोल कीजिए, या एमसीबी आप नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सभी वायर को एक साथ जोड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो के अंदर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमें एमसीबी लगाना है सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए। कई बोर्ड हैं, किसी तरह का फॉल्ट होता है उसके अंदर तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, ये प्रोटेक्शन देगा, बचाव देगा। ये हो गया कनेक्शन यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा कनेक्शन बचता है मेन का। थोड़ा सा यहाँ पे मेन लाइन में कनेक्शन करते समय बस आपको सही तरह से कनेक्शन कर देना है और कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले ये वायर लेकर आए फेज, रेड हमारा फेज है। आइसोलेटर के ऊपर के साइड यहाँ राइट साइड के अंदर डाल करके कनेक्शन कर रहे हैं। 2 कनेक्शन पॉइंट होता है आइसोलेटर में, डीपी है तो राइट साइड ही हो गया। इसी तरह से अब इसके बगल में एक पॉइंट खाली है, उसके अंदर न्यूट्रल वायर जो है ये डालेंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल फेज दोनों लाइन इनपुट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आइसोलेटर के आउटपुट में एक छोटा वायर का टुकड़ा लेते हैं जो ब्लैक कलर का है, थोड़ा लंबा है और ये भी 6 mm का होना चाहिए। और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे और इसको लेकर के आएंगे न्यूट्रल जो कनेक्टर पॉइंट है वहाँ पे, और यहाँ न्यूट्रल के अंदर डाल करके इसका कनेक्शन कर लेंगे। अब आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल आया और आइसोलेटर से आउटपुट होने के बाद न्यूट्रल कनेक्ट हो गया आपके न्यूट्रल लिंक के अंदर। अब छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिया है, इसके जगह पे आप फेज जो लिंक आता है फोर्क टाइप कनेक्टर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है इतना लंबा, तो हमने छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिया है, लूप बनाया हुआ है और इस तरह से सभी एमसीबी के अंदर लूप करेंगे। ध्यान रहे इन्वर्टर के वायर के साथ टच नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर के जो एमसीबी है उसके अंदर किसी तरह से इस वायर से कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आ जाएगा और इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ जो सर्किट वायर है, जो मेन से सिर्फ चलने वाले स्विच बोर्ड हैं, उसके अंदर ही फेज लाइन का वायर का कनेक्शन होना चाहिए, कहीं से भी इन्वर्टर वायर के साथ टच नहीं होना है। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हम फटाफट कर रहे हैं। अब ये एक वायर का टुकड़ा छोटा पड़ गया, या हम कह सकते हैं हमने भूल गया, या हो सकता है हमने नहीं लगाया। इस तरह से आप कह के यानी सभी फेज को यहाँ पे लूप कर देना है सभी एमसीबी के अंदर, और यहाँ पे आइसोलेटर जहाँ से फेज आउटपुट हो रहा है उसी के सामने से आउटपुट हो गया, और इस तरह से सभी एमसीबी के अंदर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है सिर्फ सेफ्टी अर्थ ग्राउंड का वायर जो बचाव के लिए रहता है।
ये जो वायर का साइज है वो थोड़ा पतला है, 0.75 स्क्वायर mm है। मेन जो इनपुट हुआ है 1.5 स्क्वायर mm है। तो कहीं पे 2 वायर एक साथ कर लेंगे, कहीं पे 3 वायर एक साथ कर लेंगे, कहीं पे 4 वायर एक साथ कर लेंगे, ताकि मोटा हो जाए और जो कनेक्शन करेंगे किसी तरह से लूज नहीं हो इसलिए। तो 3 वायर को एक साथ हमने यहाँ पे पहले कनेक्शन कर लिया, उसके बाद ये 4 वायर को एक साथ कनेक्शन कर लिया, इसके बाद 2 वायर को एक साथ हमने यहाँ पे डाल करके कनेक्शन कर लिया। और इस तरह से इस MCB बॉक्स के अंदर टोटल कनेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ध्यान रहे 7 MCB जो है 6 एम्पेयर का है, लेकिन हर MCB पे 3 एम्पेयर का लोड है। हम 4 एम्पेयर मान सकते हैं, 3 एम्पेयर भी मान लीजिए, यानी 20 से 25 एम्पेयर का लोड है। और एक 16 एम्पेयर की MCB है जिस पे 10 एम्पेयर का लोड। तो यहाँ पे 40 एम्पेयर का आइसोलेटर जो लगा है वो आराम से लोड लेगा। जो आपका इन्वर्टर का MCB है वो आइसोलेटर के ऊपर लोड नहीं आएगा, और आइसोलेटर के ऊपर आएगा तो 16 एम्पेयर की MCB के माध्यम से आएगा, और ये प्रॉपर तरह से आपका काम करेगा। किसी भी तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इस तरह से कनेक्शन कहीं पे भी कर सकते हैं ज़रूरत अनुसार। जहाँ पे इन्वर्टर का वायर है, ब्रांच सर्किट है, मेन लाइन है, इन सब का कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।